हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ मैग्नेटिक पोल इन फ्री स्पेस। मतलब हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, ठीक है, ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल इन फ्री स्पेस। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कंसीडर अ सर्कुलर वायर। एक सर्कुलर वायर हमने लिया जिसका कि रेडियस हमने आर लिया, करंट हमारा इस पे आई जा रहा है। तो फिर हमारा इस केस में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो आपने डिराइव पहले भी किया है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारा कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने पहले डिराइव किया हुआ है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा इसका अगला पार्ट आता है कि हम लोग को इमेजिन करना है एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना लिया हमने, स्मॉल m, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल हमारा कहाँ पे है, तो इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो इस केस में जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू इट्स फील्ड। मतलब कि अगर मान लो कि कोई आपका एक यहाँ पे ऐसे सर्कुलर कॉइल प्रेजेंट है और यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने एक आइसोलेटेड आपने मैग्नेटिक पोल को रखा, तो उसकी वजह से टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, तो द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस वुड बी कि इसका कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है हमारा, और ये करंट फ्लो की वजह से हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो विच इज इक्वल टू एम बी। तो फिर हमें फोर्स कितना आ जाएगा, तो एम और म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमें कितना आ गया, तो एम म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारा कितना होगा इसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज बी, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, किसका, तो ऑफ द आइसोलेटेड पोल। तो ये हमारा कितना है, तो F इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। F इज इक्वल टू बी आई एल, और जो हमारा लेंथ L होगा वो हमारा लेंथ L किसके इक्वल होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो फोर्स कितना आ जाएगा, बी आई इंटू 2 पाई आर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज इक्वल टू बी आई 2 पाई आर। हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना है। आई से आई कैंसिल आउट, तो बी इज इक्वल टू एम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना हो जाएगा, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक था तो वो आपका क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये दोनों आपके सिलेबस से कट हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक जो हमारा रिवाइज सिलेबस के हिसाब से है तो वो हमारा क्या है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल,
क्या, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम लोगों ने एक प्लेन पेपर ले लिया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक प्लेन पेपर है। अब इस पे जब आपका करंट फ्लो करेगा, आपको शुरुआत में आपको याद होगा डायग्राम, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने की बात की थी, जहां पे हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल की बात की थी, तो वहां पे आपका जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये डेरिवेशन आपका बेसिकली जो ये डायग्राम बना है, तो ये डायग्राम आपका किसका बना है, तो फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस केस में आपका जो लूपिंग बनेगा, आपका वो लूपिंग किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा एक केस को याद रखो, आपका एक करंट कैरिंग कॉइल था, यहां से आपका करंट आई एंटर किया, यहां से आपका करंट आई एग्जिट किया। अब हमने इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो थंब हमको डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दिया। अब ये करंट आई ट्रेवल करके हमारा करंट आई यहां आया, तो करंट नीचे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा अब इस केस में, क्लॉकवाइज। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स हमारा कैसा आएगा, एक तरीके का हमारा क्लॉकवाइज आएगा। तो अगर मान लो कि ये आपका एक सोलेनॉइड है या आपका कोई करंट लूप है, तो उसमें भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि वो तो हमारा कांस्टेंट आएगा ही आएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने ये जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला हमने कहां से लिखा है, तो आपको याद होगा करंट लूप एज अ एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट और करंट लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट, तो उस पे हमारा ये इक्वेशन मिला था। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी जो आपका करंट लूप मिलेगा, वो हमारा उसका फील्ड स्ट्रेंथ किसने इक्वल होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर n number of turns of wire। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब फॉर अ स्मॉल सोलेनॉइड, कि अगर आपका कोई छोटा सा सोलेनॉइड है, तो उस केस में आपका जो x रहेगा वो आपका क्या होगा, आपका r से बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम r को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो निग्लेक्टिंग r, तो फील्ड स्ट्रेंथ B हमारा कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब, वेयर a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। हमने ये तो किया, पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर हमने कर लिया, तो हमने इसको कैपिटल एरिया ए के टर्म्स में लिख दिया। अब अगर हम इसको रिकॉल करते हैं किसके साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक डाइपोल के साथ, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। हमें ये फॉर्मूला मिला था किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी पॉइंट,
इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट आउट किया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट, एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट। दैट मीन्स m इज इक्वल टू NIA हमें मिला। इफ n इज इक्वल टू 1 तो m इज इक्वल टू IA होगा हमारा। इसका मतलब करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हमें कितना मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट। सो द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू I इंटू A। तो ये बात था हमारा करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल निकालने का तरीका। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।